हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग मैथ की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे की बात करते हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 5 से जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग उसी तरीके से लगने हैं। तो हम चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि एफ के सभी आसान तथ्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। कह रहा है कि एफ के सभी आसान तथ्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। दिया गया है एफ एक्स, फिर दिया है यहाँ पे 2x + 3 2x - 3। 2x + 3 कब है? जब x का मान x इज लेस देन इक्वल टू है, या तो x का मान 2 से छोटा हो या तो 2 के बराबर हो, और x का मान 2 से बड़ा होने पर मान होगा फलन का 2x - 3। देखो घूम घुमा के आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे आपको x बराबर 2 पर ही सामतत्व सिद्ध करना है इस पे। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखो x बराबर 2 के लिए 2 वैल्यू होती है, ये आपकी हो गई मूल बिंदु। हम थोड़ा सा इधर आएंगे तो थोड़ा से x का मान है 2, तो 2 के मान में थोड़ा सा कमी हो जाएगी 2 - h। थोड़ा सा उधर जाएंगे तो x के मान में थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगी 2 + h। कहने का मतलब ये x इज ग्रेटर देन 2 है और ये x इज लेस देन 2 है और ये x इज इक्वल टू क्या है? 2 है। ये देखो ये लिखे नहीं थे पिछले वाले सवाल में, बाकी है वही चीज। ठीक है, समझने के लिए क्यों लिखे हैं। अब पहले हम LHL ले लेते हैं। LHL किसे कहते हैं भाई? LHL जिसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। भाई बायां और बाईं और ये तो है, तो यही हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो पहले हम लेंगे LHL लेंगे। तो इसमें क्या होगा, आप देखोगे कि इसमें x का मान 2 से छोटा है। देखो x का मान 2 से छोटा है, x इज लेस देन इक्वल टू, मतलब x का मान 2 से छोटा होने पर फलन का मान है 2x + 3। ऐसी स्थिति में फलन f(x) का मान आपको रखना है 2x + 3। 2x + 3 बिल्कुल वही थ्योरी। लिमिट देखो हमने h जोड़ा है दोनों, तो लिखेंगे h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, h का मान इतना छोटा है कि लगभग 0 के बराबर है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f(x), लेकिन यहाँ पे भाई x का मान 2 - h है, तो x के स्थान पे लिखेंगे 2 - h। अब यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो f(x) लिखे थे, तो यहाँ लिखे थे हम क्या लिखे थे? 2x + 3। यहाँ पे लिखे हैं f(2 - h), तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × x का मान रखेंगे 2 - h + 3। अब यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 2 दूनी 4 -2h + 3। अब हम h का मान रख देंगे 0। अब आ जाएगा 4 - 2 × h का मान 0 + 3, टोटल आ जाएगा 4 + 3 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 7 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना हो गया? 7 आ गया। इसी प्रकार हम लोग RHL निकाल सकते हैं भाई। RHL कैसे निकालेंगे? जिसे हम लोग कहते हैं राइट हैंड लिमिट कहते हैं। RHL को हम लोग कहते हैं राइट हैंड लिमिट। अब देखो RHL यही है आपका, ये है ना RHL, ये है, ये RHL है। यहाँ पर x का मान 2 से बड़ा है, x का जो मान है वो 2 से बड़ा है। देखो x का मान जब 2 से बड़ा है तो फलन है 2x - 3। 2x - 3। अब फलन का मान आपको रखना है f(x) बराबर 2x - 3। अब यहाँ पे लेंगे लिमिट h टेंड्स टू रखेंगे 0। देखो x का मान 2 से बड़ा होने पर क्या है? 2x - 3 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x - 3। लेकिन एक चीज मिस्टेक हो गया, सॉरी। x का तो मान यहाँ पे 2 + h है, तो x का मान रखेंगे 2 + h। f(2 + h), जहां जहां x है वहां रख देंगे 2 + h मान रखेंगे इसमें। अब आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + h। 2 + h, 2 यहाँ पे x था तो यहाँ पे x रखे थे,
हमने यहाँ पे रख दिया 2 + h, जहाँ x रखेंगे 2 + h, 2 × 2 + h - 3, h की वैल्यू रख दो तो 2 दूनी 4 प्लस 2 का गुणा से 2h, h का मान 0 तो 0 - 3, 4 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई राइट हैंड लिमिट जो आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम निकालेंगे एट पॉइंट, हमने ये निकाल लिया है, ये निकाल लिया, एट पॉइंट निकालेंगे। एट पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग, उस बिंदु पर निकालेंगे जब x का मान 2 के बराबर है। देखो x = 2 है, x का मान 2 के बराबर है, तो x का मान जब 2 के बराबर है तो फलन का मान देख लो भाई, x <= या तो x का मान छोटा हो 2 से, या तो 2 के क्या हो, बराबर हो, तब फलन का मान होता है 2x + 3। तब फलन का जो मान होता है वो होता है 2x + 3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, फलन का मान इस बार लिख सकते हैं एट पॉइंट x = 2 पर f(x) का जो मान होगा वो मान होगा 2x + 3। समझ लीजिए, x का मान जब 2 के बराबर होगा तो फलन का मान 2x + 3 होगा। x का मान जब 2 के बराबर होगा तो फलन का मान 2x + 3 के बराबर होगा। अब x का मान 2 रख दो, x का मान 2, f2 = 2, x का मान 2 × 2 + 3, तो f2 = आ जाएगा 2 दूनी 4 + 3, 4 3 7, f2 का मान आपका आ गया 7। देखो अब इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मान जो है आपका 7 है, राइट हैंड लिमिट का मान जो कितना है वो कितना है, 1 है, और एट पॉइंट का मान कितना है, f2 का मान कितना है, 7 है। मतलब LHL और एट पॉइंट में f2 बराबर है, तो लिख सकते हैं LHL = f2 बट नॉट इक्वल टू RHL, लेकिन RHL के मान के बराबर नहीं है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट के तो बराबर है लेकिन राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। अगर तीनों इक्वल होते हैं तब तो सान्तत्य होता है, और यदि इनमें से कोई भी वैल्यू तीनों के बराबर नहीं होती है, अगर मतलब तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं तो ये वैल्यू सान्तत्य नहीं होती है। लिखेंगे अतः फलन x = 2 पर सान्तत्य ऐसे ही लिखा जाएगा, सही है भाई, सान्तत्य नहीं है, मतलब असांतत्य बिंदु जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, समझ लीजिए, उतार भी लीजिए, कोई अगर दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिया है फंक्शन f(x) = mod (x + 3) तब है जब x < -3। जब x का मान -3 से या तो छोटा हो या तो उसके बराबर हो तो फलन का मान ये होगा। अब फिर दिया है फंक्शन का मान -2x कब होगा, जब x का मान -3 से बड़ा हो और तो 3 से छोटा हो, -3 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा होगा। अगर x का मान, देखो यहाँ लिखा गया है x > 3, अगर x का मान 3 से बड़ा या 3 के बराबर होगा तो फलन का मान होगा 6x + 2। इसमें आपको 2 बिंदु दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है -3 और दूसरा क्या दिख रहा है, 3। तो आपको 2 बिंदु पर जो है इसे सान्तत्य सिद्ध करना पड़ेगा, 2 बिंदुओं के लिए निकालना पड़ेगा, एक बार -3 के लिए, एक बार 3 के लिए। चलिए एक बार हम -3 के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं x = -3 के लिए, लिखेंगे x = -3 के लिए। x = -3 के लिए कैसे निकालेंगे भाई, ग्राफ बना ले रहे हैं बिल्कुल वैसे ही, ठीक। देखो यहाँ पे लिखेंगे x = -3, जब x = -3, इधर आएंगे तो थोड़ा सा कम होगा, इधर जाएंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा, इसका मान ज्यादा होगा भाई। इधर जाएंगे थोड़ा सा कम होगा तो इसका मान होगा -3 था, उसमें थोड़ा सा और कम हो गया, -h हो गया। इधर जाएंगे तो मान थोड़ा सा ज्यादा होगा, -3 था +h कर देंगे। अब याद हो बिल्कुल वही कहानी है, ये जो मान है वो < -3 है, ये जो मान है
वो ग्रेटर देन -3 है और ये जो मान है इक्वल टू -3 है। अब चलिए पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अरे बोलो भाई, दिखाई दे रहा है ना? तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम लोग, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। वो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f x। देखो ये समझना यही है, लिखते हैं f x, लेकिन x का मान है -3 -h, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट यही है। तो x का मान है -3 -h, तो x के स्थान पे रखेंगे -3 -h। x का मान -3 से छोटा है। जब x इज लेस देन -3 था तो हमारे पास वैल्यू थी मॉड ऑफ x प्लस 3, तो मान वही रखेंगे मॉड ऑफ x प्लस -3। अब लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान ही रखेंगे मॉड ऑफ x मॉड ऑफ -3 h प्लस 3। हम क्या करेंगे, h की वैल्यू रख देंगे 0, तो मॉड ऑफ -3 - 0 प्लस 3 टोटल आ जाएगा 6। भाई पहले समझ लो कैसे 6 आ गया, नहीं समझ में आएगा। -3 में से 0 घटाओगे -3 का जब मॉड निकालेंगे, मॉड ऑफ -3 प्लस 3, -3 का मॉड, देखो -3 का जब मॉड निकालते हैं तो वो हमेशा +3 होता है। अगर +3 का मॉड निकालते हो तब भी हमेशा क्या होगा, +3 ही होता है। मतलब ये मॉड का मतलब होता है जिसे हम लोग कहते हैं निरपेक्ष मान। मॉड का मतलब होता है निरपेक्ष मान। -3 का मॉड निकालोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 3, ये आपका 3 दिया ही गया है। 3 जोड़ लेंगे, 3 कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा आपका। 3 क्या हो जाएगा 6, ये -3 ये 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। आपका टोटल आ गया आपका 6। ये हो गया हमारे पास LHL। अब हम निकालेंगे RHL। देखो इतना अलग है भाई, RHL निकालेंगे। RHL कैसे निकालना है, राइट हैंड लिमिट मतलब इस ओर चलना है। अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f, जहां x था वहां रखना है -3 प्लस h, तो f x का मान रखेंगे -3 प्लस h। अब देखो ये कब है, जब x का मान -3 से बड़ा है। x इज ग्रेटर देन, सॉरी हाँ ठीक है, x इज ग्रेटर देन -3। देखो -3 इज लेस देन x है ना, इसका मतलब -3 x से छोटा है, इसका मतलब x -3 से बड़ा ही तो होगा। तब फलन का मान है -2x, तब फलन का मान है -2x। तब होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f x, इसका मान होगा -2x, तो -2 x का मान होगा -3 प्लस h। अब h का मान रख दो -0, -2 गुणे -3 प्लस h का मान 0, -2 6 आ गया प्लस 6 होगा। अरे भाई माइनस माइनस प्लस ही तो होता है, +6 हो गया। ये चीज हो गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे एट पॉइंट। चलो ये निकाल लेते हैं हम लोग। एट पॉइंट कैसे निकालेंगे, एट पॉइंट वो कैसे निकालेंगे। एट पॉइंट निकालने के लिए जब x का मान -3 के बराबर है, देखो एट पॉइंट में x का मान -3 के बराबर है। जब x इज इक्वल लेस देन इक्वल था, मतलब या तो x का मान -3 से छोटा हो तब ये मान होगा, या तो -3 के बराबर हो तब भी यही मान होगा। तो -3 के इस बार बराबर है तब यही मान होगा। तब फलन का मान होगा f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। अब x का मान रख दो, क्या करना है, x का मान रखेंगे -3, f -3 बराबर -3 का मॉड प्लस 3, -3 का मॉड 3 प्लस 3, 3 6 हो गया भाई। -3 का मॉड हो गया 3 और प्लस 3 लिखेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 6 ही तो होगा। अरे बोलते क्यों नहीं हो, 3 6 हो गया। अब देखो समझ लो अच्छे तरीके से, LHL का मान भी 6 आया है, RHL का मान भी कितना आया है 6 आया है, एट पॉइंट भी कितना आया है 6 ही तो आया है मेरे भाई। LHL का मान 6, RHL का मान 6, एट पॉइंट का मान भी कितना आया है 6 आया है। तो ये लिख सकते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f-3। तीनों का मान बराबर आया है, इसलिए ये फलन x बराबर -3 पर क्या होगा
सातत्य होगा। ये लिख देंगे तब x बराबर -3 पर क्या होगा, सातत्य होगा। ये चीज होगा, x बराबर -3 पर क्या होगा, सातत्य होगा। चलिए अगला देख लेते हैं भाई। -3 का तो आरा न्यारा हो गया, खत्म हो गई कहानी इसकी। अब हम लोग देख लेते हैं +3 की क्या कहानी है। +3 का हम ग्राफ बना दे रहे हैं, आप लोग जो है लगाइएगा, ठीक है। चलिए +3 का देख लेते हैं भाई। x बराबर +3 इधर रखेंगे, ठीक। अब हम लोग इसका जब ग्राफ बनाएंगे, जब इस साइड आएंगे तो मान में थोड़ा सा कमी, और जब इस साइड जाएंगे तो मान में थोड़ा सा क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं x = 3, इसमें थोड़ा सा कम 3 - h कर देंगे, इसमें थोड़ा सा ज्यादा 3 + h कर देंगे। अब तो लिमिट रख ही लोगे। यहाँ पे क्या मान रखना है देख लो पहले। x का मान 3 से कम हो गया, इसका मतलब x > 3 है, और ये x > 3 है, और ये x = 3 है। अब फलन का मान ढूंढ के इसी में रख के, जैसे इसको और 6 नंबर लगाए थे वैसे ही है। अगर तीनों मान RHL LHL के बराबर आ जाता है तब तो मान सातत्य है, अन्यथा ये मान सातत्य नहीं होगा। कर लीजिएगा, कोई डाउट नहीं, फिर आगे बढ़े। ठीक है, उतार लीजिए इसको, समझ लीजिए, फिर आगे लगाइएगा। ऐसे 8 9 10 ऐसे आपका जाएगा, कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 13 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कल लगाइए, आज लगाइए, कल आपको इसके आगे बताएंगे। और मॉड का मतलब याद रखना हमेशा प्लस होता है, उसके अंदर की वैल्यू जो होती है वो हमेशा प्लस में होता है। ठीक है, ओके, गुड बाय।